आपको इस वीडियो में इंटर्नशिप फाइल बनाना, लेसन प्लानिंग बनाना कैसे बनानी है इसके बारे में बता रहे हैं। ध्यान से देखें, पूरा देखें, अपने कार्य को पूरा करें। जैसा कि आपकी ऑनलाइन इंटर्नशिप चल रही है, करके सीखना, और आप काफ़ी कर भी चुके हैं। आपकी मथुरा डाइट की 1 से 2 वीक की पूर्ण भी हो चुकी है। हम आपको बताएंगे कैसे कैसे लेसन प्लान करना है, और फाइल जो बनानी है आपको, वो आफ्टर इंटर्नशिप जमा करनी है, वो कैसे बनानी है इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। आप जैसा कि जानते हैं, करके सीखना प्रोग्राम चल रहा है जो कि डाइट मथुरा भी करा रही है। और इसमें आपको जो जो फाइल का फ्रंट पेज बनाना है, प्रथम पेज बनाना है, जो ओवरऑल रहना है वो है एक ही पेज रहेगा कंटिन्यूस, उसको बार बार चेंज नहीं करना है। हाँ, उसमें आपको इस तरीके से लिखना है, करके सीखना ऑनलाइन इंटर्नशिप, जो कि आप जानते हैं। इसमें डाइट का नाम लिखना है आपको, जो भी आपकी डाइट है। जैसे हम मथुरा डाइट, मथुरा से हैं। प्रशिक्षु का नाम, स्टूडेंट्स का नाम, जो आप स्टूडेंट हैं, बैच 18 बैच 19 बैच, विद्यालय का नाम, जिस स्कूल से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, स्कूल का नाम जो अलॉट हुआ है आपको, और कॉलेज का नाम जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें एक लाइन लिखनी है, SCRT डाइट के प्रथम संस्था के साझा प्रयास से DLED प्रशिक्षुओं के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम चल रहा है। अब ये थोड़ा सा हेडिंग मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। मेन पेज पे लिखना है सब आपको, जो फर्स्ट पेज रहेगा आपकी फाइल का, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कार्यक्रम का उद्देश्य, क्योंकि जो भी कोविड की प्रॉब्लम्स जो आई हैं, उसमें इस तरीके से, जो कि आपने पहले भी ये वीकली असाइनमेंट में हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पहले पेज पे आपको ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर स्कूल हेड का नाम भी कहीं मेंशन कर सकते हैं इधर। आप चाहे, अगर आपको पता है नाम तो। बहुत से प्रशिक्षकों को नाम नहीं पता है, तो इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। आप चाहें तो आप स्कूल हेड का नाम से यहाँ पे एक अलग से एक हेडिंग दे सकते हैं और नाम ऐड कर सकते हैं। आपको ये सिर्फ फाइल का पहला पेज पर ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेज की। सेकंड पेज पर आपको जो बच्चे आपके एंट्रेंशिप लेटर पर अलॉट हुए हैं, मिले हैं, 8 बच्चों का विवरण उस पर दिया हुआ है। उस पर सेकंड पेज पर आपको लिखना है आवंटित बच्चों का विवरण। आप इस चाहें तो इसके नीचे स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको स्कूल मिला है, ठीक है। आवंटित बच्चों का विवरण के नीचे स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद आप इस तरीके से एक टेबल बनाना है। उस टेबल में आपको क्रम संख्या, कक्षा का, छात्र का नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर, और ये फ़ोन का प्रकार, ये इस तरीके से कॉलम बनाने हैं आपको, ठीक है। इसमें आपकी, जैसे आपके लेटर में ऑलरेडी 8 बच्चों का डिटेल दिया हुआ है, तो उसमें इस तरीके से 8 बच्चों की डिटेल लिखनी है। जैसे क्रम संख्या में हम पहले बच्चे की, कौन सी क्लास में पढ़ता है, बच्चे का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, फ़ोन कैसा है, यानी नॉर्मल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और उसका फ़ोन नंबर क्या है। मैंने फ़ोन नंबर ये डमी लिया हुआ है सब आपको बताने के लिए, ये मैंने इसलिए पूरा नहीं लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट नंबर है। आप इसी तरीके से आपको सभी 8 बच्चों की डिटेल्स आपने इस सेकंड पेज पर लिखनी है। ये इंटर्नशिप फाइल का सेकंड पेज होगा। और इसी तरीके से आपको 8 के 8 बच्चे, मथुरा डाइट में जैसे 8 बच्चे अलॉट हुए हैं, अगर किसी और बाहर की डाइट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जितने भी बच्चों आपके अपनी डाइट से अलॉट हुए हैं, 8 10 12, उतने बच्चों की ही आपको इसमें डिटेल मेंशन करनी है। नाम आ जाएगा, उसके बाद पिता का नाम आ जाएगा, ठीक है, फ़ोन कैसा है, और फ़ोन नंबर। ये डिटेल्स आपको एज ए रिकॉर्ड लिखनी है अपनी फाइल पर। सेकंड पेज होगा ये, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पेज पर। ये जो शुरू के 2 पेज मैं बता रहा हूँ, ये सारी एक फाइल बनाओगे उसके फ्रंट पेज पे ये कंटिन्यूस रहेंगे। उसके बाद आपको जो काम करना है, थर्ड पेज से शुरू करना है, ठीक है। हम थर्ड पेज पर आते हैं। आपको लिखना है लेसन प्लान फर्स्ट, यानी कि पहले दिन का लेसन प्लान, ठीक है। अब इसमें देखो, लेसन प्लान फर्स्ट डे, यानी कि जब आपकी इंटर्नशिप हुई थी, फर्स्ट वीक फर्स्ट डे जो आपको मैसेज मिला था, ठीक है, आपके ग्रुप्स में भेजे गए हैं, आपको आपके मोबाइल में चेक करेंगे। तो हम उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन से इंटर्नशिप शुरू हुई थी, लेवल चेक करने के बाद फर्स्ट डे जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसमें आपको तारीख लिखनी है, मीन डेट लिखनी है। डेट, किस डेट को आपका पहला दिन स्टार्ट हुआ था आपके इंटर्नशिप का, ओके। दिन, पहला दिन था, पहले दिन पहला लिखना है, दूसरे दिन सेकंड लिखना है, तीसरे दिन थर्ड लिखना है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ाते रहना है। सप्ताह कौन सा, जैसे पहला सप्ताह है, 5 सप्ताह का प्रोग्राम है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही मेंशन होता रहेगा। हम पहले दिन की बात कर रहे हैं तो पहला सप्ताह होगा, पहला दिन हो गया, ठीक है। कक्षा 6 से 8, अगर आप 2019 बैच के बच्चे हैं तो आप 1 से 2 में कंसीडर करेंगे इसको, यहाँ 1 से 2 लिखेंगे। अगर आप 2018 बैच के बच्चे हैं तो यहाँ 6 से 8 लिखेंगे। अब आज की गतिविधि, जो मैसेज आपको भेजे जा रहे हैं आपके कॉलेज से, वही इस तरीके से आज की गतिविधि लिखनी है, और यहाँ पर लिखना है
आज की गति दो जैसे 6 to 8 के लिए 2 मैसेज आते हैं, उनमें एक हिंदी की गतिविधि होती है, एक गणित की होती है। एक ही मैसेज के अंदर 2 SMS होते हैं। और अगर 19 की बात करें तो 19 को एक ही मैसेज आता है, एक दिन भाषा का, एक दिन गणित का। और बहुत से दिन एक ही मैसेज में दोनों गतिविधियाँ होती हैं। तो उस केस में आपको जैसे ये 2018 बैच के हिसाब से है, एक दिन हिंदी की जो भाषा आई है, गतिविधि है, उसको आप इस तरीके से लिखना है आपको पेन से। और उसके बाद गणित की जो भी गतिविधि है उसको इस तरीके से पेन से लिखना है। अगर 19 बैच के केस में बात करता हूँ, तो जो भी गतिविधि आई आप, अगर आपको लगता है कि इसमें दोनों गतिविधियाँ हैं, तो हिंदी ऑब्लिक गणित की गतिविधि लिख के लिख सकते हैं उस मैसेज को, या भाषा या ऑब्लिक गणित की गति। अगर आपको कन्फर्म है कि ये हिंदी की है या भाषा की है या गणित की है, तो उसको कन्फर्मली उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम अब आते हैं व्हाट्सएप एक्टिविटी। अगर आपके पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, तो उनके लिए व्हाट्सएप की गतिविधि भी भेजनी है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप गतिविधि लिखने के लिए इस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी होगी। ठीक है। अब गतिविधि में जो आपकी गतिविधि की जो हेडलाइन होगी, जो वीडियो का लिंक होगा, जैसे इसमें कमरे की लंबाई की कितनी फुट होगी, इस तरीके से उस वीडियो का एक हेडलाइन होता है। ठीक है। उस हेडलाइन को लिख दीजिए। अगर आप ज़्यादा ही कंफर्ट करना चाहते हैं, इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो आप वीडियो का लिंक भी लिख सकते हैं। ठीक है। नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप चाहें तो आप उसका लिंक लिख सकते हैं, और सिर्फ उसकी जो वीडियो की हेडलाइन है आप वो लिख दीजिए, सफिशियंट रहेगा। ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। ये पहले दिन की हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी गतिविधि की प्रक्रिया, जो हमने गतिविधि की इन 8 बच्चों पर, गतिविधि जो हमने मैसेज आए ये बच्चे को भेजे थे, फिर उनसे क्या गतिविधि आई। जैसे पहला बच्चा था आपके, उसमें लिखा हुआ है डिटेल्स में, सौरभ है। भाषा की गतिविधि की, हाँ। गणित की गतिविधि की, हाँ। व्हाट्सएप की गतिविधि की। अगर स्मार्टफोन है और आपने गतिविधि की है तो हाँ लिखें। अगर व्हाट्सएप गतिविधि आई है लेकिन आपने नहीं किया तो नहीं लिखें। और अगर नहीं है आपके पास, स्मार्टफोन नहीं है उस बच्चे के पास, तो आप नॉट अवेलेबल लिखें या डैश लिखाएं। ठीक है। जैसे मैंने डैश लगाया हुआ है। आप चाहें तो अगर भाषा की गतिविधि या गणित की गतिविधि आपने नहीं किया है, तो नहीं के कारण में आपको नहीं लिखना होगा और उसका कारण देना होगा। जैसे गतिविधि प्राप्त नहीं हुई, पेरेंट्स को समझ में नहीं आई, कोई और अनदर रीज़न रहा, जैसे टेक्निकल रीज़न रहा, कोई भी अनदर रीज़न है, तो आप उसके बारे में, उस रीज़न के बारे में ब्रीफ करेंगे यहाँ पर कि नहीं की तो क्यों नहीं की। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, 8 बच्चे हैं, हो सकता है 4 बच्चों ने वो गतिविधि की हो, 4 ने नहीं की हो। तो अगर 4 ने नहीं की है तो उसके बारे में आप ब्रीफ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं की तो क्यों नहीं की, रीज़न लिखना है उसका। उसके बाद फिर सेकंड बच्चे का, फिर थर्ड बच्चे का, इस तरीके से ये टेबल बना के उसको 8 के 8 बच्चों की डिटेल्स आपको लिखनी है। जैसे हो सकता है आपने नहीं की तो हो सकता है फ़ोन स्विच ऑफ था, कनेक्ट नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, तो क्यों नहीं हो पाई, तो उसके रीज़न देखेंगे आप, फ़ोन कनेक्ट था, स्विच ऑफ था, ऐसा भी लिख सकते हैं आप नहीं के रीज़न में। ठीक है। अब पहले दिन की गतिविधि का निष्कर्ष। जो पहले दिन आपने गतिविधि भेजी, अब जो पेरेंट्स ने कराई, थ्रू द पेरेंट्स करी, या छोटे बच्चे हैं तो थ्रू द पेरेंट्स ही होगी। अगर बड़े बच्चे हैं, जैसे 6 से 8 के बच्चे हैं, तो हो सकता है आप बच्चों के थ्रू बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल्स के थ्रू भी उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उस केस में पहले दिन की गतिविधि का जो निष्कर्ष है, मीन टू से फाइनल फीडबैक जो उस दिन का आ रहा है कि बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, बच्चों को टफ लगी, बच्चों को समझ में नहीं आई, या बच्चों के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है। जो भी निष्कर्ष निकला, कुछ बच्चों ने की, कुछ ने नहीं की। ठीक है। उस गतिविधि का 1-2 लाइन का निष्कर्ष लिखना है आपको, कि बच्चों ने अच्छा अपना रेस्पॉन्स दिया, उन्होंने उत्सुकता जाहिर की, बच्चे खेलने सीखने में बहुत अच्छे उत्साहित दिखे, इस तरीके कुछ भी आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है। ये हमने सिर्फ डे फर्स्ट की गतिविधि के बारे में आपको ब्रीफ किया है। इसी तरह से आपको, ये पहले दिन की हो गई। अब सेकंड डे की बनानी है, तो आपको यहाँ पर लेसन प्लान 2 आ जाएगा, तारीख अगले दिन की आ जाएगी, दिन दूसरा हो जाएगा, सप्ताह पहला ही रहेगा क्योंकि पहले सप्ताह के दूसरे दिन की बात चल रही है। ठीक है। कक्षा भी आप चेंज कर लेंगे। इस तरीके से आपको आपके 5 सप्ताह, आई थिंक 30 डेज के आसपास एट अबाउट होंगे टोटल। ठीक है। जिस दिन संडे और हॉलीडे होगा उस दिन कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। हॉलीडे कंसीडर करना है क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो स्कूल बंद होने से आपका हॉलीडे कंसीडर नहीं होगा। ये कंसीडर उस दिन से होगा जिस दिन आपके पास एक्टिविटी नहीं आती है। एक्टिविटी नहीं आती है, जैसे कल एक्टिविटी आई थी, उसमें डे 4 लिखा हुआ था, आज एक्टिविटी नहीं आई, तो अगर कल एक्टिविटी आती है और डे 5 लिखा होता है उसमें, तो यानी कि आज की छुट्टी थी। ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये नहीं देखना है कि अगर स्कूल बंद है, कोई नवरात्रे आ गए या इस तरीके का कोई इश्यू आ गया है, तो उससे कोई, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, इससे स्कूल के खुलने का कोई महत्व नहीं है। हो सकता है स्कूल बंद हो लेकिन आपके पास एक्टिविटी आ रही है तो आपको करनी है। ठीक है।
इस तरीके से आपको आपके एट अबाउट 2 सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 6-12 प्लान तो इस तरीके से आपके 12 डेज की एक्टिविटी के तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, इनको आप, ये पेज है मैंने प्लेन पेज यूज़ किया है, आप इनको कलर्ड पेज भी आते हैं मार्केट से, आप इनको चाहें तो अपने लेवल से डेकोरेट भी कर सकते हैं, कलर्ड भी कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स के साथ इसको लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको और सजाना चाहते हैं। ठीक है, ये फाइल बननी है, ये आपकी जमा होनी है और ये सब आप पर डिपेंड है कि आप इसको किस तरीके से और अच्छे से डेकोरेट करते हैं। मैंने नॉर्मली ली हुई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे अभी तक जितने भी दिन हो गए उनकी और जो आने वाले दिन हैं उनकी आपको ये इंट्रेंसिव फाइल बनानी है, लेसन प्लान बनाने हैं। इसी ये लेसन प्लान ही बोलते हैं इनको हम, जो डे 1 की हमने क्या क्या किया, गतिविधि आई। अगर आपके स्कूल में होते तो आपको उस तरीके से गतिविधि वहाँ पर सिखाई जाती कैसे करनी है, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर से मैसेज आ रहा है, वो आपको आगे बच्चों को फॉरवर्ड करना है और वो आपको सिखाना है, तो आपका लेसन प्लान यही हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कार्य करें, डे वाइज अपना नया नया पेज पर लें और उसमें बनाते हैं। आप इसके लिए फ़ाइल बना सकते हैं, आप इसके स्पाइलर फाइल बना सकते हैं, आप कोई बाज़ार से बनी हुई फाइल ला सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आपके कार्य करने में मदद मिलेगी। अच्छी लगे तो शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को साथ ज़रूर बताएं और ऑल द बेस्ट।